अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 4 जून 2020 की। हम बड़ी अपडेट्स को देखने वाले हैं और सबसे पहले बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज में। अगर दोस्तों प्रश्नों के उत्तर बदले तो बदल जाएगी भर्ती की पूरी चयन सूची। जी हाँ दोस्तों, देखिए उसके बाद ये होगा कि फेल छात्र पास हो जाएंगे और पास छात्र होंगे शिक्षक भर्ती से बाहर। कैसे? देखिए दोस्तों, जो छात्र बिल्कुल नहीं होता कि लास्ट में रहे होंगे या दोस्तों जिनकी रैंक बिल्कुल नीचे से आप देख रहे होंगे, तो वो छात्र बाहर हो सकते हैं। अगर दोस्तों 1 नंबर भी बढ़ता है तो काफी बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र पास होंगे, 2 नंबर बढ़ता है तो भी, या दोस्तों कुछ भी होता है। तो आज के दोस्तों एक एक करके हम सारी अपडेट्स को देखेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार फैसले के खिलाफ डबल बेंच जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट्स है। उसके बाद 69,000 भर्ती परीक्षा के उत्तर बदले तो बदल जाएगी भर्ती की पूरी चयन सूची। एक या दो प्रश्न के उत्तर बदल सकते हैं, पूरा परिणाम। जी हाँ दोस्तों, अगर एक या दो प्रश्न के भी उत्तर बदले तो पूरा परिणाम दोस्तों चेंज हो जाएगा। उसके बाद 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती पर रोक लगवाने वाले कौन से हैं सवाल जो यूपी सरकार के लिए बन गए हैं गले की फांस, उसको दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे। और 69,000 शिक्षक भर्ती पर फिलहाल रोक लग चुकी है। कोर्ट ने 31 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया है आदेश, सरकार डबल बेंच में देगी चुनौती। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में 6 प्रश्नों के जवाब को चुनौती, बोले याचिकाकर्ता ऋषभ। जी हाँ दोस्तों, कौन से वो 6 प्रश्न है अभी उसको हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। अगर आपके उन प्रश्न पर नंबर नहीं मिला है तो आप थोड़े से खुश हो सकते हैं। अगर दोस्तों आप पास छात्र हैं, काउंसलिंग भी आपने कराई है, सब कुछ ठीक है, तब भी दोस्तों अगर आपको उन प्रश्नों पर नंबर नहीं मिला तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन छात्रों के लिए दिक्कत होगी जिनको उन प्रश्नों पर नंबर मिल चुके हैं, उनका क्या होगा उसको हम इस वीडियो में अभी देखेंगे। फिर दोस्तों हम बात करेंगे तीसरी बार रोकी गई शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग, परीक्षा संस्था को भी देना पड़ रहा है इम्तिहान। जी हाँ दोस्तों, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है शिक्षक भर्ती के इतिहास में, ये दोस्तों तीसरी बार अब हो चुका है। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ी जातियों के साथ किया जा रहा है अन्याय। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, एससी से आते हैं, तो उनके साथ दोस्तों कौन कौन से अन्याय किए जा रहे हैं उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आज ढेर सारे पॉइंट्स हैं और आज के न्यूज़पेपर के हर एक अपडेट्स आपके मोबाइल तक पहुंचेगी। अगर अभी तक दोस्तों आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो पहले जो रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन दिख रही है उसको दोस्तों टच कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि दोस्तों हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज के हर एक न्यूज़पेपर के अपडेट्स हम आप तक ला रहे हैं। पहले दोस्तों बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के उन छात्रों के लिए दोस्तों जिनके साथ ये अन्याय हो रहा है। लेकिन इस समय दोस्तों सबसे बड़ी चीज आपके लिए होगी कि सरकार डबल बेंच जा रही है, तो उसकी क्या अपडेट से पहले उसको जरा हम देखते हैं। राज्य सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट के अंतरिम फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील करेगी। इस बाबत परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने प्रस्ताव भेजा है, ठीक है ना। इस पर मतलब दोस्तों आपके राज्य सरकार गुरुवार को अपील दायर कर सकती है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया। अंतरिम फैसला आते ही डॉक्टर द्विवेदी बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुंच गए और फैसले की कॉपी आने पर काउंसलिंग रुकवाने के निर्देश जारी किए गए। वही परीक्षा नियामक प्राधिकारी से तुरंत अपील करने के लिए प्रस्ताव मांगा गया और शाम तक प्रस्ताव निदेशालय को भेज दिया गया। बैठक में दोस्तों तय किया गया कि गुरुवार तक अपील दायर कर दी जाएगी और इसकी मजबूत पैरवी कर रोक हटवाने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों मतलब आज ही इसका मतलब ये मान के चलिए दोस्तों मामला डबल बेंच में पहुंच सकता है। और अब दोस्तों डबल बेंच में सरकार का ये प्रयास होगा कि जो यहाँ पर रोक लगाई गई है, स्टे लगाया गया है, उसको रुकवा दिया जाए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के उत्तर बदले तो बदल जाएगी भर्ती की पूरी चयन सूची। एक या दो प्रश्न उत्तर बदल सकते हैं, पूरा परिणाम। जी हाँ दोस्तों, अगर एक प्रश्न का भी उत्तर बदला तो दोस्तों उसके बाद आपका रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से आपकी काउंसलिंग करानी पड़ेगी। अगर एक भी प्रश्न के उत्तर नहीं बदलते फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर बदल गया तो फिर आप समझ रहे हैं ना कि सब कुछ बदल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये थी कि कौन कौन से दोस्तों वो क्वेश्चन है जिस पर छात्र मांग कर रहे हैं कि इस पर हमारे नंबर बढ़ने चाहिए। तो सीधे दोस्तों अब देखेंगे हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के 6 प्रश्नों को जवाब को चुनौती दी जाएगी, बोले याचिकाकर्ता ऋषभ। तो दोस्तों ऋषभ ने क्या कहा इसको देखते हैं। हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले अभ्यर्थी ऋषभ मिश्र का कहना है कि उन्होंने 6 सवालों के उत्तरों को लेकर अदालत का ध्यान आकर्षित कराया है। पहला सवाल यह था कि भारत में गरीबी का आकलन
किस आधार पर किया जाता है? एनसीईआरटी व अन्य पुस्तकों में आधार प्रति व्यक्ति आय बताया गया है, जबकि दोस्तों आंतर की में इसे व्यय या पारिवारिक उपभोग बताया गया है। एक सवाल दोस्तों ये हो गया। दूसरा सवाल, इनमें से कौन सा सामाजिक प्रेरक है? एससीईआरटी से मान्यता प्राप्त किताब बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में प्रेम को सामाजिक प्रेरक बताया गया है। आंसर की में दोस्तों इसका जो जवाब है आत्मगौरव बताया गया है। तीसरा सवाल यह था कि नाथ पंथ के प्रवर्तक के बारे में था। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों में भी गुरु गोरखनाथ को ही नाथ पंथ का प्रवर्तक बताया गया, लेकिन आंसर की में दोस्तों इसका उत्तर मत्स्येंद्र नाथ दिया गया है। फिर चौथा प्रश्न यह था कि भारत के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर की में दोस्तों इसका उत्तर सच्चिदानंद सिन्हा बताया गया, जो कि संविधान सभा के, ठीक है दोस्तों, आप अध्यक्ष वाला मैटर आपको पता है, राजेंद्र प्रसाद की दोस्तों बात हो रही थी। उसके बाद आपका पांचवा सवाल डिस्लेक्सिया नामक बीमारी से संबंधित है, जबकि छठा सवाल शैक्षिक प्रबंधन से जुड़ी परिभाषा के बारे में पूछा गया था। उनके मुताबिक छठे सवाल के उत्तर के रूप में दिया गया कोई भी विकल्प सही नहीं था। तो दोस्तों ये सब प्रश्न है जिस पर आपके नंबर बढ़ सकते हैं। अगर आपको इन 6 प्रश्नों में से, एक बात समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपको इन 6 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न पर उत्तर मतलब नंबर नहीं मिला तो आप फायदे में हो सकते हैं। तो एक और बात करेंगे दोस्तों हम लोग इस वीडियो में कि तीसरी बार दोस्तों शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग रोकी गई है। परीक्षा संस्था को भी देना पड़ता है इम्तिहान। जी हाँ दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है, देखते हैं कब कब ऐसा हुआ है। तो बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की ही काउंसलिंग ऐन वक्त पर नहीं रोकी गई है, बल्कि परिषद की ओर से 2 और भर्तियों की इसी तरह से हाई कोर्ट के हस्तक्षेप पर प्रभावित हो चुकी है। इसके पहले परिषदीय स्कूलों में 15,000 शिक्षक भर्ती का शासनादेश 9 दिसंबर 2014 को जारी हुआ था। इसके बाद परिषद ने 3 बार आवेदन लिए, चौथी बार कोर्ट के आदेश पर आवेदन लिए गए और 1 फरवरी 2000 से काउंसलिंग कराकर 5 फरवरी को नियुक्ति पत्र वितरित करना था। लेकिन दोस्तों 2 दिन पहले हाई कोर्ट के आदेश पर काउंसलिंग स्थगित कर दी गई। इसी तरह 12,460 शिक्षक भर्ती के लिए 20 दिसंबर 2016 को परिषद सचिव ने चयन की गाइडलाइन जारी की। उस समय बीटीसी 2012 व 2013 बैच के अभ्यर्थियों के क्वालिटी पॉइंट्स मार्क्स की गणना अलग अलग की जा रही थी। कोर्ट ने याचिका पर क्वालिटी पॉइंट्स तय होने तक काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी। फिर देखिए परीक्षा संस्था को भी देना पड़ रहा है इम्तिहान। जी हाँ दोस्तों, एक दौर ऐसा भी रहा जब कई पीसीएस परीक्षाएं दागदार हुई तो प्रतियोगियों ने गिनाया परीक्षा के 5 चरण, प्री मेंस इंटरव्यू, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इन दिनों कुछ ऐसा ही फलसफा 69,000 शिक्षक भर्ती का है। ठीक है, केंद्र और राज्य की टेट भर्ती की लिखित परीक्षा और जिला आवंटन होने के दोस्तों 3 चरण पूरे हो चुके हैं। अब आपके हाई कोर्ट के प्रश्नों का विवाद फंसा है। कटाप का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसकी जुलाई में भी सुनवाई है। ठीक है दोस्तों, जुलाई में सुनवाई होने वाली, आपको पता 40-45 को लेकर। तो ये सब चीजें दोस्तों है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है ना कि अगर आपके उत्तर बदल गए, ठीक है ना, तो बदल जाएगी दोस्तों भर्ती की पूरी चयन सूची। जो छात्र इस समय अपना जिला पा चुके हैं कि दोस्तों आप जहां रहते हैं वहां पर आपको जिला आवंटित हो चुका है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में दोस्तों वो बदला जा सकता है। अब कैसे वो बदलेगा जरा इसको हम देखते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रश्नों का विवाद बड़ा उलटफेर का कारण बन सकता है। वैसे तो अभ्यर्थियों ने 12 प्रश्नों पर, ठीक है, उत्तर पर आपत्ति की थी, लेकिन उनमें से 4 प्रश्नों को ही हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। यदि इन 4 प्रश्नों के उत्तर बदलते हैं तो 1 जून को जारी जिला आवंटन की सूची में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। सैकड़ों अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल होकर शिक्षक भर्ती की रेस में शामिल हो जाएंगे, जबकि सैकड़ों अन्य चयन सूची से भी बाहर होंगे। जी हाँ दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर कोई नया छात्र शामिल होता है 69,000 में तो पुराने छात्र शिक्षक भर्ती से बाहर भी तो होंगे। बाहर कौन से छात्र होंगे? जिन छात्रों का गुणांक कम है, मेरिट कम है। देखिए उसके बाद जिला आवंटन में नाम आने के बाद हजारों अभ्यर्थी बुधवार से काउंसलिंग कराने के लिए रातों रात अपने आवंटित जिले की ओर निकल पड़े थे। कोई उधार लेकर काउंसलिंग कराने भागा तो कोई छोटे बच्चे को घर पर छोड़कर निकल गया। अब परिणाम बदलने के बाद जो अभ्यर्थी बाहर होंगे उनके ऊपर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ेगा। जानकारों का मानना है कि 1 जून को सुनवाई, ठीक है ना, के मतलब दौरान हाई कोर्ट का रुख देखने को बाद मतलब जिला आवंटन रोक देते तो आज हजारों लोगों को मतलब परेशानी उठानी ना पड़ती। जी हाँ दोस्तों, दिन ऐसा ही लग रहा था कि जब आपकी सुनवाई हुई थी, ऑर्डर रिजर्व किया गया था, उस समय भी दोस्तों रोका जा सकता था। नहीं तो ऐसे बहुत से छात्र भाई जब उनका नाम देखा कि हमारे जिले में आ गए तो सभी छात्र रातों रात घर से निकल पड़े। देखिए परिणाम बदलने का मतलब चयन सूची पर क्या प्रभाव पड़ेगा, असर इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लिया कि कोई ओबीसी वर्ग का शिक्षा मित्र श्यामलाल
12 मई को घोषित परिणाम में 2 नंबर से फेल था और हाई कोर्ट के आदेश पर उसे 2 नंबर मिलते हैं, तो दोस्तों वह 90 नंबर पास मतलब पाकर पास हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक शिक्षा मित्र पास होने का मतलब क्या है, उसका नियुक्ति पत्र कंफर्म है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भले ना पाए, उनको जब 25 अंक का भारांक बनता है ना, तो उनके गुणांक 100 से भी ऊपर निकल जाते हैं। काफी छात्र कंफ्यूजन में पड़े हैं कि शिक्षा मित्रों का जो गुणांक है वो 100 से ऊपर कैसे जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जो शिक्षा मित्रों का गुणांक बनता है वो 125 गुणांक में से बनता है, और नॉर्मल छात्रों का जो गुणांक बनता है वो टोटल 100 गुणांक से बनता है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, शिक्षा मित्रों का गुणांक 100 से ऊपर जा सकता है। और दोस्तों बात करेंगे, देखिए इन प्रश्नों पर दोस्तों सवाल उठाकर अभ्यर्थी कर रहे हैं न्याय की मांग, उसको देखेंगे। उससे पहले दोस्तों इस समय इंपॉर्टेंट बात जो है आपकी आरक्षित वर्गों के लिए। जी हाँ दोस्तों, जनरल वर्सेस ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, क्या है मामला, इसको देखते हैं। छात्र नेता ने शिक्षक भर्ती पर सवाल उठाए हैं। छात्र नेता विपिन नागर ने प्रदेश के अंदर होने वाली 69,000 प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भर्ती में पिछड़े वर्ग की तमाम जातियों सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय को सरकार की सोची समझी साजिश बताया। गौरतलब है कि विपिन नागर का आरोप है कि सरकार द्वारा पिछड़ी जातियों के साथ चुपचाप बड़ा खेल खेला जा रहा है। पिछड़े वर्ग की जातियों जैसे सैनी, पाल, कश्यप, प्रजापति, मल्ला, केवट, बिंद, जोगी, निषाद, कुर्मी, धीवर, राजभर, मौर्य, कुशवाहा, कुम्हार, जाट, गुर्जर, यादव के युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। उनको मुख्य धारा में आने से पहले ही बाहर कर देने की साजिश रची जा रही है। भर्ती के लिए दोस्तों सामान्य वर्ग के 36,614 अभ्यर्थी के लिए 34,500 पद हैं। ओबीसी के दोस्तों आपके 84,868 अभ्यर्थियों के लिए 18,630 पद। एससी के लिए दोस्तों आपके 24,308 अभ्यर्थियों के लिए 14,490 पद हैं। एसटी के दोस्तों 270 अभ्यर्थियों के लिए 1,380 पद निर्धारित हैं। नियम के अनुसार उच्च मेरिट के सफल अभ्यर्थी पहले अनारक्षित सीटों पर नियुक्त होंगे, फिर मतलब आरक्षित श्रेणी के पदों पर उनकी मेरिट से भरा जाएगा। इस प्रकार उच्च मेरिट के होते हुए आरक्षित मतलब वर्ग के एससी ओबीसी के अभ्यर्थी का हक छीना जा रहा है, जिससे कि दोस्तों ओबीसी वर्ग के लगभग 15,000 अभ्यर्थियों को सरकार शिक्षक बनने से बड़े चालाकी के साथ रोक देगी। जी हाँ दोस्तों, 15,000। अगर दोस्तों ये बात सच होती है, 15,000 अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं 69,000 भर्ती से, तो ये मान के चलिए दोस्तों कि अगर आपके ओबीसी कैटेगरी में 63 से लेके 66 गुणांक के बीच में भी नंबर होते, तो भी दोस्तों आपको 15,000 अभ्यर्थी इन मतलब नंबर में आ जाएंगे। तो देखिए इसमें नुकसान कैसे होगा, फायदा कैसे होगा। अगर 15,000 ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को दोस्तों यहाँ पर नौकरी मिलेगी, तो सिंपल सी बात है 15,000 जनरल के छात्र बाहर होंगे। अब सरकार को दोस्तों ये डिसाइड करना है कि जनरल के छात्र भर्ती में ज्यादा सीट्स लेंगे कि ओबीसी के। फिर दोस्तों नागर ने क्या कहा, इसको जरा देखते हैं। तो नागर ने आगे कहा कि हमारी किसी भी वर्ग से कोई ईर्ष्या या किसी के हक मिलने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना हम किसी भी वर्ग का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा हक है हम उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। आखिर क्यों सरकार हमें ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ द्वेष भावना से कार्य कर रही है। तो दोस्तों अगर आप आरक्षित वर्ग से आते तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, ताकि दोस्तों उन तक भी ये बात पहुंचे कि अगर दोस्तों ऐसा होता है तो आपको फायदा मिलेगा। देखिए दो चीजें दोस्तों, यहाँ पर काफी बच्चे कंफ्यूजन में थे कि कभी कभी दोस्तों होता है कि आपके गुणांक 68 आ रहे हैं, लेकिन समझिए इस बात को, इस बार हुआ क्या ना कि सभी छात्रों को आपने देखा होगा दोस्तों, मैक्सिमम आपके ऐसे दोस्त भाई बहन रहे होंगे जिनको उनका ही जिला आवंटित हो गया जहां वो रहते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि मान लेते जनरल की जैसे मेरिट, इस बार आपकी 68 गुणांक गई थी जनरल की मेरिट, सबको पता है ये बात। लेकिन दोस्तों कुछ छात्र ओबीसी कैटेगरी के रहे, ठीक है, जिनके दोस्तों गुणांक 67 आ रहे थे। समझिए इस बात को, ओबीसी में 67 आ रहे थे, तो दोस्तों उनको मतलब अपना जिला मिल गया, ये बात तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों जनरल की जैसे मेरिट आपकी 68 ही गई, और एक छात्र दोस्तों ओबीसी कैटेगरी का है वो भी 68 मेरिट ला रहा है। लेकिन दोस्तों जो वो छात्र जिस वो जिले में रहता है वहां की दोस्तों जनरल की जो मेरिट है वो 70 अंक की गुणांक है। तो दोस्तों उस छात्र को उसी जिले में मतलब उसके आरक्षित वर्ग से नियुक्ति पत्र दे दिया गया, या मतलब एक सीट आवंटित कर दी गई। लेकिन दोस्तों रूल ये होता है कि उस छात्र को जनरल की सीट्स पर ही किसी और दूसरे जिले में भेज देना चाहिए था, जिससे दोस्तों ओबीसी के वो एक सीट खाली होती जिस पर किसी अन्य ओबीसी के छात्र को फायदा मिलता है। ये दोस्तों पूरा मामला है। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए इस अपडेट्स को और देखते हैं कि दोस्तों अगर एक दो प्रश्न उत्तर बदले तो पूरा परिणाम चेंज हो जाएगा। तो ये दोस्तों बातें बहुत बड़ी हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रश्नों का विवाद मतलब बड़ा उलटफेर का कारण बन सकता है। वैसे तो अभ्यर्थियों ने 12 प्रश्नों पर वही आपत्ति दर्ज कराई थी। देखिए
अब समझिए क्या क्या हो सकता है। देखिए अब देखिए दोस्तों चयन सूची पर क्या असर पड़ेगा। आइए दोस्तों उसका गुणांक देखते हैं। जैसे हमने अभी श्यामलाल की बात की थी ना कि उसके 90 नंबर पास हो जाएगा तो क्या होगा। हाई स्कूल में 70% होने पर 7, इंटरमीडिएट में 70, 7 मतलब 10% दोस्तों आपका लिया जाता है। 7 7 हर जगह पा गए। उसके बाद दोस्तों 69,000 लिखित परीक्षा में 90 यानी 260% का मतलब हो गया 36 अंक का गुणांक, और 10 साल की सेवा के लिए भारांक 2.5 के अंक के हिसाब से अधिकतम 25 अंक का भारांक इनको मिलेगा। तो दोस्तों वैसे ही शिक्षा मित्रों को बढ़िया फायदा होगा 69,000 भर्ती में अगर ऐसा होता है तो। देखिए कि और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती पर रोक लगवाने वाले कौन से वे सवाल है जो यूपी सरकार के लिए बन गए गले की फांस। अभी दोस्तों मैं आपको वो सभी प्रश्न बताए जिन जिन प्रश्नों के कारण दोस्तों ये हो रहा है। एक और अपडेट को जरा हम देखते हैं। यह आदेश दोस्तों जस्टिस आलोक कुमार मतलब आलोक माथुर की बेंच ने दर्जनों याचियों की मतलब पिटिशंस पर एक साथ सुनवाई, ठीक है ना, करके पारित किया। कोर्ट ने 1 जून को अपना आदेश सुरक्षित किया था जिसे आज सुनाया। कोर्ट ने याचियों को विवादित प्रश्नों पर आपत्ति को 1 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। आपत्तियों को सरकार यूजीसी को प्रेषित करेगी और यूजीसी दोस्तों आपत्तियों का निस्तारण करेगी। अगली सुनवाई दोस्तों 12 जुलाई को होनी है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह एवं अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह ने पक्ष रखा था, जबकि विभिन्न याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी मिश्रा और एचजीएस परिहार, सुधीर सेठ आदि ने पक्ष रखा था। तो दोस्तों ये बात बहुत बड़ी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में स्टे की उम्मीद यहाँ बिल्कुल नहीं थी। आपने एक बात देखी होगी यार, जो स्टे सुप्रीम कोर्ट से नहीं लग पाया वो हाई कोर्ट से लग गया, तो वह छात्रों को तो कंफ्यूजन हुए ही है। देखिए क्या और यहाँ पर कि देखिए दोस्तों यहाँ पर इस अपडेट्स को एक और हम लोग देखते हैं। एक प्रश्न यह है कि भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। दोस्तों तो ये वाला आंसर आपने देखा, संविधान सभा के दोस्तों अध्यक्ष वाला आपने क्वेश्चन देखा। उसके बाद देखिए एक प्रश्न में एक लेखक की कही हुई बात को कोट करके मतलब ब्रैकेट में लिखा है और पूछा किस लेखक की कही गई बात है। इसके बाद उत्तर ने विकल्प संख्या 3 को सही माना है जिसमें वेलफेयर ग्राय लिखा है। लेकिन दोस्तों जब उनकी परिभाषा देखी गई तो पुस्तक में कुछ और ही है जो कोट मतलब ठीक है कोट किए गए लाइन को पूरी तरह से मेल नहीं खाती। किसी लेखक द्वारा कही गई बातों को ठीक उसी तरह लिखा जाता है जैसा उसने कहा हो, चाहे वो दोस्तों किसी के द्वारा दिया गया नारा हो या कुछ और हो, ठीक है ना। उसमें किसी भी तरह का बदलाव अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए दोस्तों यही प्रश्न ही गलत है और भ्रामक भी है। इसलिए दोस्तों इसके सभी विकल्प सही मानते हुए सबको कॉमन नंबर देनी चाहिए। तो मतलब दोस्तों अगर कॉमन नंबर मिलेगा तो यार फिर बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र पास होंगे, उनको बहुत ही बड़ा फायदा होगा। तो जो छात्र आज बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है 1,46,060 अभ्यर्थियों में थे, उसमें दोस्तों और भी छात्र मतलब बड़ी संख्या में पास होंगे। तो मतलब एक चीज है आप कंपटीशन आपका तगड़ा होगा। एक बात और आगे देखते हैं। एक अन्य प्रश्न में पूछा गया कि केंद्रीय ग्लास और सेरेमिक अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों कोलकाता है, जो कि किसी विकल्प में ही नहीं है। इसलिए दोस्तों यह प्रश्न पूछने का ढंग गलत है, इसलिए इस पर सबको कॉमन नंबर देने चाहिए। इस सवाल पर तो दोस्तों मंत्री और अधिकारी में ही मत भिन्नता देखने को मिली। यही नहीं, एक प्रश्न में दोस्तों नाथ पंथ के प्रवर्तक को लेकर मंत्री सतीश द्विवेदी व बेसिक शिक्षा के अधिकारियों में रार सामने आई। अधिकारियों के अनुसार उत्तर मत्स्येंद्र नाथ है, जबकि मंत्री ने सही उत्तर गोरखनाथ बताया। तो मंत्री सतीश द्विवेदी ने आप बबूला होकर विभाग के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि 8 मार्च 2019 को टीजीटी परीक्षा की मतलब बी सीरीज के 88 प्रश्न में सही उत्तर गोरखनाथ बताया गया है, उसमें तो मत्स्येंद्र नाथ विकल्प ही नहीं था। आपने बेसिक शिक्षा विभाग की कक्षा 6 की पाठ 6 के महान व्यक्तित्व शीर्षक को पढ़ लीजिए, उसमें भी गोरखनाथ ही मतलब लिखा है। मंत्री ने कहा कि आप आईएएस अधिकारी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो बोले सब सही है। मंत्री सतीश द्विवेदी ने इस प्रश्न पर अभ्यर्थियों के हित में गंभीरता से विचार करने का आदेश अधिकारियों को दे दिया है। तो दोस्तों आज की मतलब हमने सभी अपडेट्स को देखा तो एक बात तो हमें समझ में आ गई है कि नंबर बढ़ना लगभग दोस्तों यहाँ पढ़ते हैं, या हम ये कह सकते हैं वीडियो के अंत में 99 दोस्तों परसेंट अब आपके नंबर बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों 99% नंबर बढ़ने का मतलब ये कि आपका फिर से रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम कह सकते हैं कि फिर से आपको दोबारा से दोस्तों रिजल्ट जारी किया जाएगा। हो सकता है उसमें आपके नंबर बढ़कर आए, कुछ छात्र के नंबर घटकर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मत्स्येंद्र नाथ या गोरखनाथ एक ही प्रश्न का दोस्तों मतलब एक ही सही उत्तर माना जा सकता है। ये तो होगा नहीं कि दोनों सही उत्तर होंगे। तो कुछ ऐसे दोस्तों क्वेश्चन हो सकते हैं या तो उसमें कॉमन नंबर कर दिया जाएगा या तो एक विकल्प को ही सही माना जाएगा।
जैसे दोस्तों आपकी गणित की किताब होती है, आपने देखा होगा गणित में हमेशा 2+2 4 ही होता है। आप ये नहीं कह सकते कि इस किताब में 5 लिखा, आप कहेंगे दूसरी किताब में तो 6 लिखा है। तो सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, किसी भी विकल्प का मतलब उत्तर एक ही होता है। अब देखते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे हो सकते हैं जैसे अलंकार वाला हो गया तो इसमें अनुप्रास भी है, रूपक भी है, वो अलग चीज है, लेकिन दोस्तों ये चीजें अलग होती हैं। तो अब हम वेट एंड वॉच करेंगे दोस्तों, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी हम आपको देंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को भी पता चले। एससी एसटी में अगर दोस्तों आप ओबीसी एससी के छात्र हैं तो दोस्तों अगर ओवरलैपिंग सही से नहीं हुई है तो दोस्तों आपको फायदा मिल सकता है। लेकिन हाँ, किसी को फायदा मिलेगा तो किसी को नुकसान भी होगा। ओबीसी छात्रों को फायदा हुआ तो जनरल के छात्रों को नुकसान होगा। सारी अपडेट्स दोस्तों हम आपको वीडियो में देते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी 69,000 भर्ती पर, सारी दोस्तों अपडेट्स हम आपको देंगे। ठीक है, तो आज दोस्तों हमने ढेर सारी अपडेट्स को देखा है। और एक बात और, जो दोस्तों हमने टॉपर लिस्ट आपको बताया कि आपने दोस्तों जो लिस्ट जारी हुई थी, अगर एक बार ठीक है उनका एक बार आप रिजल्ट जाकर दोस्तों देखिए, उससे आपको बहुत सी चीजें पता चलेंगी। तो दोस्तों जो आपके सामने पीडीएफ आई थी रिजल्ट की, जैसे आपने देखा होगा कि नंबर 1 पर यहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा अभ्यर्थी के नाम में किनका नाम था, आशा देवी जी का था। उसके बाद दोस्तों फूलकली, आप लोग देखिए इनका यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है और इनकी बस रोल नंबर से दोस्तों आप रिजल्ट देख सकते हैं। एक बार दोस्तों आप जब जरा इनका रिजल्ट चेक करेंगे ना तो फिर आप भी कहेंगे यार कि इतने ज्यादा नंबर इनके कैसे आए। तो यहाँ पर भी दोस्तों सवाल खड़े होते हैं। बहुत से ऐसे छात्र हैं दोस्तों जिनके नंबर 140, 135, 130, 100 ऐसे ऐसे नंबर आए। और बहुत से ऐसे छात्र हैं दोस्तों जो आज 90 और 97 नंबर के लिए भी तरस रहे हैं। तो दोस्तों क्या हुआ शिक्षक भर्ती में कोई नहीं जानता। तो आप एक बार दोस्तों इनकी जो रोल नंबर से आप इसको वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये दोस्तों सबके रोल नंबर की लिस्ट है। तो आप दोस्तों जाकर सबका चेक कर सकते हैं और आप लोग अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो आप अपना रिजल्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों मैंने लिंक दे दिया, वहां से आप देख सकते हैं। और कौन कौन से विवादित प्रश्न है जिस पर आपके नंबर बढ़ सकते हैं दोस्तों, उसका भी लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया, उसको जाइए चेक करिए। और थोड़े से खुश हो जाइए, अगर आप फेल हुए थे तो आपके पास एक और मौका बन रहा है जिस पर आपके नंबर बढ़ सकते हैं और आप पास होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक